नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम बात करेंगे कि कोई भी कानून बनती कैसे है। आप लोगों ने सुना है सरकार ट्रिपल तलाक कानून लेकर आई, इसमें 3 शादियां होती थी, सॉरी 3 तलाक देकर मुसलमानों में जो होता था तलाक तलाक कैसे दिया जाता था। फिर आप लोगों ने सुना होगा वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए सरकार कानून लाई, अल्पसंख्यक मंत्रालय ले आया किरण रिजिजू सर ने। ठीक है। फिर आप लोगों ने सुना एनआरसी लेकर आए, बहुत से ऐसे कानून बनाए गए हैं भारत में संसद के द्वारा। ये कानून संसद के द्वारा ही बनती है। जब कोई कानून जब नहीं बन पाती तो या उसमें ज्यादा लोग समर्थन नहीं कर पाते, सरकार जबरदस्ती करने लगती है तो वो कानून चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट के। खैर सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं करेंगे, हमारी बात करेंगे कोई भी कानून बनती कैसे, संसद उसे किस तरीके से उसको पारित करती है, किस तरीके से कई चरणों से उसको गुजरना होता है। सबसे पहले आप हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलिए हम बात करते हैं। संसद का प्रमुख कार्य अपनी जनता के लिए कानून बनाना है। कानून बनाने की प्रक्रिया में किसी विधेयक को कई चरणों से गुजरना पड़ता है। विधेयक कई तरीके के होते हैं। देखिए जनता का जो होता है इच्छा, जनता ने इच्छा होती है तो मोदी जी हैं, योगी जी हैं, कई तरीके के कानून लाते हैं। तो उसको पहले जनता की राय जानने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को क्या चाहिए, आप लोग कैसे क्या किया जाए, कहाँ पर समस्या है, किस तरीके से किया जाए, कि कहाँ पे बांध बनवाई जाए। ठीक है, तो एक कानून होता है। जैसे आपको इमरजेंसी लगाना है, कोलकाता में इमरजेंसी लगाना है, तो आपने देखा कलकत्ता में कितना ढेर प्रदर्शन करा, धरना प्रदर्शन लोग कर रहे हैं। एक महिला डॉक्टर का रेप हो गया है, तो वहां पर अब राष्ट्रपति की मांग हो रही है। वहां के मुख्यमंत्री कह रही है ममता बनर्जी कि हम इस्तीफा दे देंगे। हालांकि दिल्ली के में वो पहले ही हो चुका है कि इस्तीफा अरविंद केजरीवाल ने दे दिया है। खैर इस पे बात नहीं करते, लेकिन जब वहां पर कलकत्ता में, पश्चिम बंगाल में जो वहां पर राष्ट्रपति शासन की बात हो रही है तो संसद के द्वारा ही लगाई जाएगी वो, और राष्ट्रपति से मंजूरी ली जाएगी और लगाई जाएगी। उसको कानून बनाया जाएगा। 6 महीना के लिए कोई भी वहां पर राष्ट्रपति नहीं बन सकता, वो सॉरी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। तो चलिए आज हम बात करते हैं कोई भी कानून संसद कैसे बनाती है और किस चरण कई तरीके से उसको पास किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं इस पे। ये है जनता की इच्छा। सबसे पहले देखिए होता क्या है, सबसे पहले एक पेज होता है। ठीक, एक पेज होता है, पेज होता है और उस पर लिखा जाता है कि इस तरीके से कानून बनेगा। आप इसमें कुछ भी सुझाव के लिए पेज पेज होता है, उसमें लिखा जाता है। फिर विधेयक, अगर धन विधेयक नहीं है तो उसे किसी भी एक सदन में पेश किया जाता है। देखिए धन विधेयक अलग होता है और वित्त विधेयक अलग होता है। धन विधेयक के मतलब होता है कि जैसे बजट पे चर्चा करना, सरकार कोई आरबीआई से पैसा ले रही है, सरकार कह रही है आरबीआई से पैसा कर इनको 5,000 रुपया, 5,000 करोड़ रुपया दीजिए, हमको रोड को ट्रांसपोर्ट, मेरा जैसे कि रोड ट्रांसपोर्ट के लिए एक सड़क बनाएंगे ताकि आवागमन हो सके नेशनल हाईवे के लिए। तो वो धन विधेयक हो गया। वित्त विधेयक हो, एक वित्त विधेयक होता है जैसे बजट पे चर्चा, तो वो वित्त विधेयक होता है। एक धन विधेयक, एक वित्त विधेयक होता है। तो विधेयक, अगर धन विधेयक नहीं है तो उसे किसी भी एक सदन में पेश किया जाता है। धन विधेयक नहीं होता, खाली विधेयक होता है, तो उसको किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। सदन होता है, 3 सदन होता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। सबसे पहले विधेयक बनता है, फिर विधेयक, ये विधेयक अगर धन विधेयक नहीं है तो किसी भी एक सदन में पेश किया जाता है। फिर इसमें लोकसभा में पेश किया गया, फिर विधेयक समिति के पास भेजा जाता है, उस पर सदन में चर्चा होती है। आप लोगों ने देखा होगा वक्फ बोर्ड के लेकर देखा होगा, एनआरसी को लेकर देखा होगा। जम्मू कश्मीर में जो 5 अगस्त को जो मोदी जी ने, अमित शाह ने मिलकर किया था कि हम जम्मू कश्मीर को अपना भारत का हिस्सा ही मानते हैं। आखिर हिस्सा तो है, ये सब जानते हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तान के लोग हैं नहीं जानते, सबको नहीं। खैर सबसे मतलब नहीं, ये सब हमसे नहीं मतलब है। लेकिन जो होता है सदन में चर्चा होता है, हम लोग देखा होगा, कहेंगे इस पे हम लगा देंगे वीडियो। ये सदन में चर्चा होता है, तो समिति रिपोर्ट देती है, फिर ये रिपोर्ट देती है, रिपोर्ट सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। ये सदन जो होता है ये स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। जैसे कि लोकसभा में कोई बिल गया, लोकसभा में कोई भी बिल गया वहां पर, तो उस पर चर्चा होती है, तो लोकसभा क्या करती है, इसको स्वीकार भी कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है। फिर सदन में विधेयक पर चर्चा होती है, विधेयक पर चर्चा हो गई, फिर विधेयक या तो पारित होता है या तो रद्द हो जाता है। विधेयक पारित मतलब कोई भी बिल को पास करने के लिए हमको 2/3 की बहुमत की जरूरत पड़ती है। 2/3 यानी कि 273
की जरूरत पड़ती है। बहुमत का आंकड़ा 273, 2/3 है, 203। अगर इतना लोगों ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए तो वो बिल पास हो जाएगा ना, यानी कि रद्द हो जाएगा। फिर दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरा सदन मतलब ये होता है ना कि राज्यसभा, राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा से राज्यसभा इसको सिर्फ चर्चा करती है, वो कुछ इसमें साइन वाइन कर दे देती है। राज्यसभा सिर्फ इस पर चर्चा करती है, इसमें कुछ बदलने की मांग नहीं करती। ठीक, फिर दूसरा सदन या तो इसे मंजूरी देता है या इस पर सुझाव भेजता है। देखिए राज्यसभा इसको मंजूरी भी देता है। अगर राज्यसभा मंजूरी नहीं देता तो फिर से वो कहाँ से आ जाएगा, ये लोकसभा में आ जाएगा। फिर से लोकसभा में आ जाएगा। फिर जब लोकसभा में आ जाएगा तो फिर इसे डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाएगा। कहाँ है राष्ट्रपति, यहाँ पर है राष्ट्रपति, यहाँ पर भेज दिया जाएगा। राष्ट्रपति इसको पारित मान लिया जाता है। लेकिन अगर राज्यसभा राज्यसभा इसे पारित कर देती तो सही है, अगर नहीं करती तो इसको पारित भी माना जाता है। फिर दूसरा सदन या तो इसे मंजूरी देता है, इसे इस पर सुझाव देता है। फिर ये जब इसमें पास हो जाता है तब ये जाता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति मंजूरी देता है या उसे पुनः विचार के लिए लौटा देता है। राष्ट्रपति फिर राष्ट्रपति अपना हस्ताक्षर कर देंगे। जैसे द्रौपदी मुर्मू जी है, राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे, हस्ताक्षर कर देंगी, फिर वो विधेयक कानून बन जाता है। इसमें एक चीज और नहीं समझ में आया कि हाँ, अगर यहाँ पर एक चीज नहीं लिखा है, जैसे ये यहाँ पर दूसरा जो राज्यसभा है ना, ये जो राज्यसभा है अगर ये भी पास नहीं करती तो जब फिर लौटाती है, अगर राज्यसभा दोबारा तिबारा लौटाती है तो एक संयुक्त समिति बुलाई जाती है। संयुक्त समिति की बैठक, संयुक्त बैठक जिसे कहते हैं, संयुक्त समिति बैठक, एक बैठक बुलाई जाती है। उस बैठक में बहुत से लोग होते हैं, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, सभापति, बहुत से सारे लोग उसमें इकट्ठे होते हैं। तब इस पे चर्चा होगी बिल पे, तब ये बिल जाएगा राष्ट्रपति के पास, फिर बन जाता है कानून। तो आप लोगों ने देख लिया कानून ऐसे ही बनते हैं। ये विधेयक हो गया। विधेयक अगर धर्म विधेयक नहीं है तो उसे किसी भी एक सदन में पेश किया जाता है। ठीक, विधेयक समिति के पास भेजा जाता है, उस पर सदन में चर्चा होती है, समिति रिपोर्ट देती है, सदन इस रिपोर्ट को स्वीकार या अस्वीकार करती है। सदन में विधेयक पर चर्चा होती है। चर्चा लोग जानते हैं, विधेयक में चर्चा होती है। यहाँ पर हम लगाए नहीं है, यहाँ पर विधेयक या तो पारित होता है या रद्द हो जाता है। सही है, अगर संसद में अगर लोकसभा में 2/3 बहुमत नहीं मिला तो वो विधेयक क्या होती है, फेल हो जाती है, रद्द हो जाती है। फिर विधेयक कोई काम का नहीं रहता। या तो फिर सरकार आप फिर से बनाए, या तो फिर आप गठबंधन की सरकार बनाए, फिर गठबंधन सरकार में इसमें डायरेक्ट 273 सीट की हो जाती है। ऐसे मोदी जी के पास है 296 से ज्यादा सीट है, 300 करीब है। तो वक्त वोट को पास करने में कोई इसमें बहुत बड़ा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। ऐसे वक्त खत्म हो जाए ज्यादा सही है। दूसरा सदन या तो इसे मंजूरी देता है या इस पर सुझाव देता है। जाहिर सी बात है, अगर राज्यसभा है, ये हमारा राज्यसभा है, ये हमारा है राज्यसभा, और इस सदन में चर्चा, विधेयक पर चर्चा, ये है हमारा लोकसभा, ये हमारा लोकसभा है। यहाँ पर लिखे नहीं है, यहाँ पर लिख दिए यहाँ पर। तो फिर इस पे या तो सुझाव देगी या तो फिर भेज देगी लोकसभा के पास। अगर फिर लोकसभा का दोबारा भेजेगी इसके पास, अगर लोकसभा इसको दोबारा इसको पास भेजेगी तो डायरेक्ट ये पारित मान लिया जाता है। फिर डायरेक्ट ये राष्ट्रपति के पास चला जाता है या फिर डायरेक्ट भी राष्ट्रपति के पास जा सकता है ये। तो ये आपको समझ में आ गया। अगर ये पास नहीं होता तो एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इसको संयुक्त बैठक कहते हैं, हम समिति लिखे, समिति भी कर सकते हैं आप। संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, फिर राष्ट्रपति जब हो जाती है इस पे, तब राष्ट्रपति मंजूरी देता है, राष्ट्रपति वहां साइन कर देंगे द्रौपदी मुर्मू जी, तो फिर ये विधेयक कानून बन जाएगा। जब ये विधेयक कानून बन जाएगा तब इसको अलग अलग राज्यों में बांट दिया जाएगा। विधानसभा में अलग अलग विधान, जैसे 28 राज्य हैं, टोटल 28 राज्य हैं, 28 राज्य में इस विधेयक को बांट दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है तो उनको जाएगा राज्यपाल आदित्यनाथ के पास, और फिर वो जाएंगे सदन में, विधानमंडल में। आपने देखा होगा महाराष्ट्र विधानसभा मुंबई में जो है, वहां पर भोपाल में सब में पूरा जाएगा। ये जब जाएगा विधानसभा में, जब इस चर्चा होगी, मैं सेंट्रल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लोकसभा में राज्य विधानसभा की बात कर रहा हूँ, जाएगी। फिर उसमें राज्य विधान में विधान परिषद है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है, अगर नहीं है तो विधानमंडल में इसको पास करके इसको राज्यपाल से मंजूरी लेकर इसको राज्य में लागू कर दिया जाता है। अगर वो चाहता है तो, अगर वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ की सदन रिपोर्ट, वहाँ की राज्यपाल चाहता है तो, अगर नहीं चाहता तो वहाँ पर कानून नहीं बनेगा।
तो आपको वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमारे वीडियो को शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा।